रहे हैं ओवैसी, आम मुस्लिम माँ बहनों को सड़कों में बैठाना बंद करो। दम है तो अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी माता उनसे लाकर सड़क में आंदोलन कराओ। आम मुस्लिम खातूनों को सड़क पर नहीं निकालो। दम है तो अपने सगे भाई, अपने पिता, अपने बेटे, इन लोगों को सड़कों पर लाओ। आम मुस्लिम नौजवानों को रोजगार से जुड़े रहने दो। वक्फ का जो उनका हक मिल रहा है मिलने दो। उनके कैरियर के साथ मत खेलो ओवैसी। अब फैज खान चाचा बिल्कुल सही बोले हैं। जैसे ओवैसी दूसरे के माँ बहन बेटियों बेटों को जो है सड़क पर उतारता है, वैसे ओवैसी अपने माँ बहन बेटियों को बेटों को सड़क पर उतार कर देखे, तब उनको समझ में आएगा। আমাকে বলছে কি মোদি পাস করেছে, বিল পাস করেছে, তো হিন্দুকে একটা টিকতে দিব না, হিন্দুকে ঝুড়ে ফেলে দিব, হিন্দুকে লাগানি করব। ভালো ভালো জিনিসকে সোনা দানা নিয়ে নিছে, পয়সা নিয়ে নিছে, তারপর আগুন ধরিয়ে দিছে। कुरान बाकी है, उससे की खामोशी है, किशोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, पर हमारा कौन है? ये जो सड़कों पर दौड़ लाने निकले हैं ना, ये सब ममता दीदी के भाईजान हैं। और ये जो महिलाएं रो रहे बिलख रहे हैं, ये सब रील बनाने वाले सेकुलर डरपोक हिंदू हैं। भागो तुम लोग, जितना तेज भाग सकते हो। मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दो, क्योंकि तुम लोग पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भागे, अफगानिस्तान से भागे, अब कोलकाता बंगाल से भी भागो। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। हम तो माफी नहीं करेंगे। ये लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं। जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते। अब पछताने से क्या फायदा है पश्चिम बंगाल के हिंदुओं। अगर ममता दीदी का ये मैसेज समझ लिया होता जिसको ये कह रही थी, तो आज तुम लोगों को ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। जिस तरह से सड़कों पर नारेबाजी तांडव मचा रहा है, अगर इस तरह से यूपी में क्या होता तो उनको हर गली चौराहे मोहल्ले पर जो है पोस्टर लगा हुआ होता, उनके घर पर बुलडोजर चल रहा होता, और इनके जितने भी अब्बा और अम्मी थे वो चीख चीख चिल्ला चिल्ला कर कहता कि मेरा बेटा तो राशन दुकान में नंबर में लगने जा रहा था, पुलिस वालों ने रास्ते में ही गोली मार दिया। उधर तो जला भी दिया है, इधर बाइक वाइक जो भी था सब जला दिया है। बहुत जो दुकान में जो सामान था वो सब लेके चला गया है। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाना जाता है। कोई बात नहीं भाई, घर द्वार दुकान ही ना लूट रहे हैं। अगर सारा चीज लूट लेगा तो झोला झपटी उठाओ और यूपी चले जाओ। और ये राष्ट्रपति शासन के बारे में सोचना मत, क्योंकि ये मोटा चाचा लगने नहीं देगा जब तक 2 साल तक अत्याचार तुम लोगों के ऊपर नहीं होगा। इसलिए कि तुम लोगों को ये मौका मिला था 2021 में सरकार चुनने का, लेकिन तुम लोगों के दिमाग में जो था ना, वो सेकुलर कीड़ा काटा हुआ था, जिसके कारण से ये तुम लोग भुगत रहे। महक रहा है आपको? अरे गोबर तो शादी ब्याह में हिंदू लोग का गाय के गोबर महादेव चौका लीपा। महादेव मैंने शंकर जी, गौरी गणेश, और अगर ग्रेनरी है हमारा अनाज है तब बड़का गोबर का ढेर ऊपर ऐसे रखा जाता है, ये वजन ज्यादा होगा। ये एलिट लोग जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, संभ्रांत लोग, और ये लोग को क्या पता है गोबर का मरम, ये नहीं जानते। गोबर हमारा ओढ़ना और बिछौना है। गाय का मूत्र पीने से बहुत बीमारी का नाश होता। आजकल तो अपना मूत्र अपने लोग। ये उस जमाने की बात है जब लालू चाचा कट्टर हिंदू हुआ करता था, और जैसे कहता है ना कि उम्र के साथ साथ दिमाग भी बढ़ जाता है, तो लालू चाचा चारा खा खा कर जो अपना दिमाग में गोबर भर लिया, जिसके कारण जो है इनको सनातन धर्म ही अच्छा नहीं लगता है। तभी तो कहा कुंभ फालतू कुंभ है, और इनके दोनों बेटों को जो है सनातन से नफरत होने लगा। तभी तो ये अपना रूट ही चेंज कर लिया, अलग कर लिया, क्योंकि मुसलमानों के बारे में अगर कोई कुछ कहेगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। यही कहा था ना तेजस्वी भैया। তাই নিমক হারাম যদি কেউ হয়ে থাকে, আপনি সেই নিমক হারামের গুনতিতে সবথেকে উজ্জ্বল না। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, আপনি নিমক হারামি রাজনীতি। ये है अधीर रंजन चौधरी। इनके नजर में ममता दीदी आज नमक हराम हो गई, क्योंकि यूसुफ पठान ने अधीर रंजन चौधरी को बहुत बुरी तरह से हराया। तब जाके अधीर रंजन चौधरी के दिमाग में, गुद्दा में समझ में आया कि हमारी औकात, हमारी क्या हैसियत है वहाँ के जनता के दिलों में,
क्योंकि यूसुफ पठान तो बंगाल का था भी नहीं, वो तो गुजरात का था। 4 बार 5 बार संसद किस लिए चुना गया था अधीर रंजन चौधरी? क्योंकि पार्लियामेंट में, संसद भवन में मोदी को हिंदुओं को गाली दिया करता था भर भर लोटा, इसलिए ये जीत कर आया था। 24 में जनता ने अधीर रंजन चौधरी को ऐसा लतियाया, तब जाके इनका होश ठिकाने आया। मन जी का एक भी बाल उखाड़ लेना, हम जान जाएंगे कि तुम्हारे विरासत में बहुत ज्यादा दम था। इसको हम कुकर्मी सेना, तो बुरा लग रहा है ये कुकर्मी सेना का, कोई अपने जो है पूर्वजों का। और देखिए मिश्रा जी जा रहे हैं, मिश्रा जी कि अगर किसी भी समाजवादी के ऊपर हमले होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की है। ये हमला योगी आदित्यनाथ जी और करणी सेना के इशारे पर की गई है। मेरी हत्या की साजिश थी, असलहा लेके आए थे, चाकू से हमले हुए हैं। क्षेत्रीय जनता ने बचाया है बनारस वाले मिश्रा। वही जनता अगर तेरे जैसे बकलोल को ये समझा दिया होता कि औकात और ज्ञान के हिसाब से बात किया जाता है, तो आज तुमको ये दिन देखने की नौबत नहीं आता। चाटुकार मिश्रा जी पहले ओवैसी मियाँ का ये तलवा चाटता था, अब ये अखिलेश यादव का चाटता है। क्योंकि रामजी लाल सुमन जो बयान दिया था उसको ये सही ठहरा था। उसके बाद करणी सेना को बुरा भला कहा, उसके बाद उसी बीच से कोई निकला इसके ऊपर टूट पड़ा। लेकिन हिंसा करना गलत बात है, पुलिस को ये काम करने देता। बार बार इसको पुलिस ले जाता था, पिछवाड़े सुझा कर फिर पहुंचा देता था, लेकिन इसका आदत ये बयान नहीं जाता था, इसलिए जो है ये अपने करने खुद भुगत रहा। रामजिया सुमन जी ने जो कुछ कहा उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके, वो जो चाहता था वो हिटलर कर। अरे अखिलेश चाचा, इसका मतलब रामजी लाल सुमन जो बयान दिया था वो गलत था, तब ना राज्यसभा से हटा दिया गया, रिकॉर्ड से हटा दिया गया। आप माफी मांगने के बजाय और उसको सर पे चढ़ा के नचवाने लग गए। जगह जगह रामजी लाल सुमन धमकियां देने लग गए। जिसको रावना सागा से भावना जुड़ा हुआ था उसका आहत हुआ, तो फिर विवाद तो खड़ा होगा ही ना मियाँ। जब विवाद खड़ा हुआ तो दलित घोषित कर दिया। दलित किसी को बेइज्जत कर देगा तो उसको चुम्मा चाटी लेगा अखिलेश मियाँ। राणा संगा को गद्दार कहने से पहले ये नहीं सोचा था कि हम दलित हैं। भैया आप एक बात बताइए, जब मुखियर कानून है, अपनी ताकत है, संविधान से कोई लेना देना नहीं, मुद्दों को दूर करने के लिए हमेशा अब बस करिए पप्पू चाचा, आपसे नहीं होगा। पप्पू चाचा का कहने का मतलब ये है कि वक्फ बोर्ड जो बिल पास हुआ है इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। अब कोई इसको ये समझाएगा कि जो पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है अत्याचार, वो तो संविधान में लिखा हुआ है ना। वहाँ हिंदुओं पे अत्याचार करना, हिंदुओं को घर में घुस कर मारपीट करना, ये सब तो संविधान में लिखा हुआ है। ये लोग विपक्ष के जितने भी तमाम नेता हैं, ये लोग दीदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मालूम है अगर हम बोलेंगे तो पिछवाड़े में ऐसा डंडा घुसेरेगा तो फिर हम दोबारा राजनीतिक में खड़ा होने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए जो पश्चिम बंगाल में दंगा हो रहा है उनके बारे में ये कुछ नहीं कहना चाहता है। तो क्या कहना चाहते हैं दोस्तों ऐसे इंसान के बारे में, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तब एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।